Hello friend, we have already read 60 word till part 6. Now we will read from part 7. Here we also have 10 words. Now the word number 61 is capitulate. Capitulate means होता है surrender, शर्त पर हथियार डाल देना. ठीक है, जो भी टेररिस्ट वगैरह है, जो भी सरेंडर वगैरह करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग कैपिचुलेट वर्ड यूज कर सकते हैं. कैपिचुलेट का जो साइनो हो गया वो हो गया सरेंडर, एंड हिंदी वर्ड इसका शर्त पर हथियार डाल देना. ठीक है. नाउ द वर्ड नंबर 62 इज स्ट्रैंग्ड. स्ट्रैंग्ड मीन्स होता है सेपरेटेड, नो लॉन्गर क्लोज टू समवन. स्ट्रैंग्ड मीन्स क्या होता है? सेपरेटेड, मतलब अलग हो जाना, किसी के क्लोज में अब तुम नहीं हो. ठीक है ना, अब किसी से तुम अलग हो चुके हो, तो वहां पर तुम स्ट्रैंग्ड यूज कर सकते हो. ठीक है, तो स्ट्रैंग्ड का स्टैनो सेपरेटेड हो गया और इसका हिंदी वर्ड अलग हो जाना. ठीक है, याद रखिएगा 62 वाले वर्ड. नाउ द वर्ड नंबर 63 इज इरोनियसली. इरोनियसली मीन्स इन ए रॉन्ग, इनकरेक्ट वे, रॉन्गली. अगर किसी भी काम को तुम गलत तरीके से करते हो तो वहां पर इरोनियसली यूज कर सकते हो. मीन्स यू आर डूइंग इरोनियसली. ठीक है, तुम गलत तरीके से कर रहे हो ये काम. तो ये हो गया इरोनियसली का मतलब हो गया रॉन्गली, साइनो, एंड हिंदी वर्ड इसका गलत तरीके से. ठीक है, याद रखिएगा वर्ड नंबर 63. नाउ द वर्ड नंबर 64 इज रेस्टिव. रेस्टिव मीन्स होता है रेस्टलेस, हिंदी वर्ड हो गया अशांत, मतलब जो शांत नहीं है. ठीक है ना, वो हो गया तुम्हारा रेस्टिव. एंड इसका साइनो रेस्टलेस याद रखिएगा और हिंदी अशांत याद रखिएगा. नाउ द वर्ड नंबर 65, यहाँ पे गलत हो गया. ठीक है, ध्यान दीजिएगा नंबरिंग में, वो कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है. ठीक है. नाउ द वर्ड नंबर 65 इज नादिर. नादिर का मतलब होता है द लोवेस्ट पॉइंट और मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट इन ए सिचुएशन. अगर तुम किसी सिचुएशन में सबसे नीचे स्तर पे चले गए हो, ठीक है ना, अगर अपनी लाइफ में तुम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, सबसे अनसक्सेसफुल वाले पॉइंट के पास चले गए हो, तो वहां पर तुम नादिर यूज कर सकते हो. ठीक है, या किसी भी चीज का लोवेस्ट पॉइंट वो तुम्हारा नादिर हो गया. ठीक है, और किसी की भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है जेनिथ. ठीक है, याद रखिएगा. तो नादिर मीन्स हो गया लोवेस्ट पॉइंट और हिंदी सबसे नीचे स्तर वाला. ठीक है. नाउ द वर्ड नंबर 66 इज कैंडिड. कैंडिड मीन्स होता है ट्रूथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक. मतलब जो साफ दिल का हो, जो सच बातें बोलता हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, मुंहफट हो, फ्रैंक हो. ठीक है ना, तो वो कैंडिड हो गया. कैंडिड मीन्स साफ दिल का, खुले दिल का, मुंहफट, जो बात आता है दिल में बोल देता है. ठीक है ना. ट्रूथफुल हो गया इसका साइनो वगैरह हो गया, फ्रैंक भी साइनो हो गया. याद रखिएगा कैंडिड मीन्स क्या होता है दोस्त? फ्रैंक होता है साफ दिल का, खुले दिल का, मुंहफट. याद रखिएगा. नाउ द वर्ड नंबर 67 इज डेवियस. डेवियस मीन्स होता है नो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्रुक्ड, हुक्ड. ये इसका एंटो हो गया कैंडिड का. 67 वाला वर्ड जो डेवियस है तुम्हारा, ये एंटो हो गया. ठीक है ना, वहां पर क्या था कैंडिड वाले में? क्या था तुम्हारा? ट्रूथफुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंक. ठीक है ना, साफ दिल का है, ट्रूथफुल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लेकिन यहाँ पर तुम्हारा साफ दिल का नहीं है, ट्रूथफुल नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, वो क्रुक्ड है, हुक्ड है. कहने का मतलब चालाक है, धूर्त है. ठीक है, तो याद रखिएगा डेवियस मतलब क्या होता है? चालाक, साइन ऑफ क्रुक्ड या हुक्ड. ठीक है. नाउ द वर्ड नंबर 68 इज इंक्विजिटिव. इंक्विजिटिव मीन्स होता है हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग समथिंग. मतलब जिज्ञासु हो तुम, क्यूरियस हो किसी भी चीज को लेकर, किसी भी चीज को सीखने को लेकर तुम अगर क्यूरियस हो, जिज्ञासु हो, तो वहां पर तुम इंक्विजिटिव वर्ड यूज कर सकते हो. ठीक है, वहां पर कहीं पर भी यूज कर सकते हो. जैसे मैं यू आर क्यूरियस अबाउट लर्निंग समथिंग दिस दैट, तो वहां पर क्यूरियस की जगह पर इंक्विजिटिव यूज कर सकते हो. ठीक है. नाउ द वर्ड नंबर 69 इज एक्सोडस. एक्सोडस मीन्स होता है पलायन करना. ठीक है ना, अगर बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं वो, ठीक है ना, तो पलायन हो गया, एक्सोडस हो गया, मास डिपार्चर ऑफ पीपल, इमिग्रेशन हो गया वहां पे. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. एक्सोडस मीन्स क्या होता है? इमिग्रेशन या मास डिपार्चर ऑफ पीपल. ठीक है, पलायन, एक जगह से दूसरी जगह जो लोग पलायन करते हैं बड़े अमाउंट में, बड़े संख्या में, तो वो एक्सोडस हो गया. ठीक है. नाउ द वर्ड नंबर 70 विच मीन्स द लास्ट वर्ड इज नोमैडिक. नोमैडिक मीन्स होता है वांडरर, घुमंतु, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है. ठीक है ना, वो नोमैडिक हो गया. याद रखिएगा, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहता है वांडरर है, वो
घुमंतु है या नोमैडिक हो गया, ठीक है ना। तो ये टोटल 70 वर्ड्स थे, ये टोटल 70 वर्ड्स याद रखिएगा। पहले मतलब मैंने 60 वर्ड्स करवा दिए थे और ये 61 to 70 वर्ड्स, तो ये टोटल याद रखिएगा। ये सारे एसएससी प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी ही है और हमारे एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है ना। एसएससी का तो ये रूल है ना, एक तरह से कहो तो, कि प्रीवियस ईयर वो किसी न किसी रूप में वो पूछ ही देते हैं, ठीक है। तो गुड बाय दोस्तों आज के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर ही दीजिएगा। थैंक यू।